अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज में आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। शहर में बड़ी ही बेबाकी से गवर्नमेंट लैंड पर प्लाटिंग करने का सैयद खैसर ने लगाया इल्ज़ाम। हर सियासी पार्टी में रियल एस्टेट ताजरीन मौजूद होने की बात कही। तफसीलात के मुताबिक शहर के माइनॉरिटी इलाके में वाक़ स्लैटर हाउस से होते हुए अंदर एक गवर्नमेंट लैंड पर वेंचर बनाने की सैयद खैसर ने बात कही। लैंड माफिया गवर्नमेंट लैंड पर कब्जे जमा कर वेंचर बना रहे हैं और फरोख्त कर रहे हैं और मासूम आवाम को बेवकूफ़ बनाकर अच्छे दामों में इन फ्लैटों को बेचा जा रहा है। रियल एस्टेट कारोबार में घोटाले से रियल एस्टेट कारोबार वालों को लैंड माफिया का नाम भी दिया जा चुका है। यहाँ एक बात वादे कर दे के नूडा कमेटी, निज़ामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अमला हर चंद महीने को गवर्नमेंट लैंड पर या नॉन लेआउट वेंचर्स बनाने वाली जगह का दौरा करते हैं, फिर पता नहीं क्यों कुछ अरसे तक खामोशी इख्तियार करते हैं, फिर अचानक एक दौरा और फिर कुछ दिनों के लिए सन्नाटा। रियल एस्टेट कारोबार में यूं तो बहुत से अच्छे ताजरीन भी है, मगर चंद लोगों की तरफ से इस कारोबार को बदनाम किया जा रहा है। अब पता नहीं इन लोगों को किसकी पुष्टपनाही हासिल है, सरकार की या फिर सरदार की। सैयद खैसर ने अपने बयान में ये भी कहा कि हर सियासी पार्टी में रियल एस्टेट ताजरीन पाए जाते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या हम इस बात का ये मतलब निकाले कि सियासी ताकत के दम पर गवर्नमेंट की लैंड को फरोख्त किया जा रहा है, ये सोच के कि रूलिंग पार्टी हमारी पार्टी है, हमें किस बात का डर? या फिर अपोजिशन वाले ये सोचकर जगह बेच रहे हैं कि कोई रूलिंग पार्टी वाले हम पर एक्शन तो ले और हम फिर इन्हें आईना दिखाएंगे। बहरहाल नूडा कमेटी को चाहिए कि ऐसे वेंचर बनाने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन ले और अवाम को भी चाहिए कि फ्लैट लेने से पहले पूरी तरह से मालूमात हासिल कर ले, एजेंट की चिकनी चुपड़ियों में आकर अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी ना गंवाए। सैयद खैसर ने बल्दिया के आला अहदेदार से अपील की कि वो इस जगह का दौरा करते हुए इस नॉन लेआउट वेंचर पर जो भी अफराद मुलव्विस हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात सैयद खैसर की ज़ुबानी। मैं शहर निज़ामाबाद के ऐसे मुकाम पर ठहरा हुआ हूँ जो कमेले से स्लैटर हाउस से होता हुआ पहाड़ों के दामन में यहाँ पर लगे हुआ है, जो पहाड़ों के दो तरफ, यानी मैं कह सकता हूँ कि तीन तरफ चार तरफ पहाड़े ही पहाड़े हैं। तो पहाड़ों के बीच में जो जगह है, इस जगह पर प्लाटिंग की जा रही है और बाजू में बड़ा तालाब है, जो पहाड़ों का पानी उस तालाब में जमा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ज़मीन पट्टे की तो नहीं हो सकती, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पहाड़ों के पास की ज़मीन और तालाब के पास की ज़मीन ये सिर्फ गवर्नमेंट की रेवेन्यू की ज़मीन होती है और ये गवर्नमेंट का, ये मुल्क का असातिज़ा है, ये मुल्क की दोस्तों ताकत है। ज़मीन ज़ेर जो भी पहाड़े हैं ये नेचुरल रिसोर्सेस ये गवर्नमेंट की होती है, मुल्क की होती है। लेकिन यहाँ पर प्लाटिंग की जा रही है और मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्लाटिंग है ये इलीगल प्लाटिंग है और बगैर लेआउट की प्लाटिंग है। तो क्यों निज़ामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सो रही है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों सो रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों सो रहा है? मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूं और कह रहा हूं कि कलेक्टर साहब, क्या हो रहा है ये यहाँ पर निज़ामाबाद के अंदर? क्या रेवेन्यू की पूरी जमीन को खा लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा और बल्दिया आंखों में पट्टी डाल के बैठेगी? और नूडा किस लिए रखा गया? नूडा का चेयरमैन क्या कर रहा है? और यहाँ के MLA साहब तुम क्या कर रहे हो जो गवर्नमेंट की जमीनों को लोग कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे हैं? शर्म की बात है निज़ामाबाद के तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए। आप आइए यहाँ पर स्लैटर हाउस से स्ट्रेट होते हुए इस जगह पर हम पहुंचते हैं। स्लैटर हाउस यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि बड़ी मुश्किल से एक आधा किलोमीटर होगा और ये चार दामन पहाड़ों के बीच की जमीन है, पहाड़ों के दरमियान की जमीन है और इसके लेफ्ट साइड में बड़ा तालाब है और आज भी पानी भरा हुआ है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो प्लाटिंग कर रहे हैं इसकी इंक्वायरी हो। इंक्वायरी होने के बाद अगर जमीन गवर्नमेंट की निकलती है तो उनके ऊपर PD एक्ट हो, देशद्रोही का केस बुक हो उनके ऊपर। आज निज़ामाबाद के अंदर कहीं भी बिलखुसूस मुसलमानों के एरिया के अंदर कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं है म्यूनसिपल का, ना कोई कमेटी हाल है, कोई मस्जिदें हैं इस मकाम पर, क्योंकि 12% 12% जो ज़मीन होती है उसको छोड़ा जाता है। वहाँ पर कमेटी हाल, वहाँ पर मस्जिदें, वहाँ पर आपके कुछ सोसाइटी के प्लेसेस
पार्क और प्लेग्राउंड बनाया जाता है, लेकिन माइनॉरिटीज के एरिया में कोई पार्क नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, ना ही कोई कम्युनिटी हॉल है। और मैं देख रहा हूं कि रियल एस्टेट के लोग कुछ कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं, तो कोई टीआरएस में काम करते हैं, तो कोई बीजेपी में काम करते हैं, और कोई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में काम करते हैं। उनका मकसद पैसा कमाना है और देश की संपत्ति को लूटना है। इंक्वायरी किया जाए इसके ऊपर, और केसेस उसके ऊपर, देशद्रोही के केसेस बुक हो उसके ऊपर, जो प्लाटिंग इलीगल कर रहे हैं, और पीडी एक्ट लगाकर। केसीआर साहब, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप पार्लियामेंट, आप असेंबली के अंदर पुकार के कहते हैं, और म्युनिसिपल मिनिस्टर केटीआर साहब आप कहते हैं कि जो मुझसे इलीगल प्लाटिंग होती है उन पर इंक्वायरी करके उनके ऊपर केसेस बुक करेंगे। कहां पर केसेस बुक रहे हैं मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। क्या कांग्रेस, क्या टीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट क्या इसको आंखा बंद करके सो रही है? निजामाबाद के एमएलए और कविता मैडम एमएलसी, आप किस लिए एमएलसी बनी है? क्या गवर्नमेंट की चीजों को देखा नहीं जाएगा? क्या म्युनिसिपल ऑफिसर, कमिश्नर साहब जो आईएएस ऑफिसर है, क्या आंख बंद करके बैठे हुए सो रहे हैं आप लोग, आपके अहदेदार? कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी क्या हो रही है? तो मैं, ये सवाल निशान की बात है यहाँ पर, ये जमीनों पर जो कब्जा हो रहा है, जो प्लाटिंग हो रही है, जो इलीगल प्लाटिंग हो रही है, बगैर लेआउट की प्लाटिंग हो रही है मुस्लिम माइनॉरिटीज के एरिया के अंदर। तो मैं जो भी प्लाटिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप लोग आके अपनी पुलिस को इस हाथे में देखिए, 6 टाउन का एरिया आता है, ये स्लाटर हाउस के पीछे का हिस्सा है, और स्लाटर हाउस के पीछे जाने के लिए स्लाटर हाउस को पार करके जाना पड़ता। ऐसा कैसा रास्ता मिल गया हमको, स्लाटर हाउस के दरमियान से जाना पड़ रहा है इनको? ये किस तरह की प्लाटिंग की जा रही है? ये जबरदस्त सवाल निशान है। तो मेरी गुजारिश है कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब से, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से, नूडा से, कलेक्टर साहब से, आरडीओ से निजामाबाद के, अगर आप लोग इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो ये समझा जाएगा कि करप्शन डिपार्टमेंट में ही नहीं, ऑफिसर्स के अंदर भी करप्शन भरा हुआ है। या तो पॉलिटिकल दबाव से तो तुम खामोश बैठ रहे हो, या तो कुछ पैसा मिल रहा है, इसके ऊपर सवाल निशान है। मैं जो भी प्लाटिंग कर रहे हैं, फिर बिलखुसूस उनसे कह रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं लोगों को, निजामाबाद के किसी भी हत्थे में अगर प्लाटिंग होगी, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से मैं वहां पर पहुंचूंगा। मुझे चाहिए वहां पर कि प्लाटिंग जहां पर हो वहां पर इलीगल प्लाटिंग ना हो, लीगली प्लाटिंग हो और लेआउट के साथ प्लाटिंग हो, वहां पर पार्क हो, प्ले ग्राउंड हो, मस्जिद हो और कम्युनिटी हॉल हो। यही हमारा मकसद है, यही मेरा मकसद है। इंशाअल्लाह इसके बीच में दरमियान में अगर कोई आएगा तो हम कानूनी और सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार है। तुम जो चाहे कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा तो बताया जाता है, और अंग्रेजी में कहावत भी है, चोर चोर खलेरे भाई होते हैं। तो वाज़ेह रहे, इस प्लाटिंग को रोका जाए। जय हिंद, जय भारत।